एक वैश्या थी, संत जी से कहा कि गुरुदेव हमारा कल्याण कर दीजिए, हम तो वैश्या हैं। संत जी ने कहा कि तू पर पुरुष का संग बंद कर दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। वैश्या ने कहा महाराज मैं सबके बिना रह सकती हूँ, पराये मर्द के बिना रह नहीं सकती, आदत हो गई है, अब मुझे तो ये पर पुरुष चाहिए ही चाहिए, मैं तो वैश्या हूं ना। तो संत जी ने कहा कोई बात नहीं, सूर्य अस्त के बाद जो पहला पुरुष तेरे पास आ जाए उसी को अपना पति मान करके सेवा करना। ठीक है। गुरु वचनों पर विश्वास किया गंडकी ने। जो भी पति सूर्य अस्त के बाद आता उसके पांव दबाना, सेवा करना, वैसा ही व्यवहार करना जैसे एक पत्नी अपने पति से करती है। करते करते दिन गुजरने लगे, भगवान को लगा किसने गुरु वचनों पर विश्वास किया है। देखिए गुरु वचनों पर विश्वास करने का प्रतिफल क्या होता है। आज भगवान का मन हुआ कि चलो आज इसका कल्याण करते हैं, तो भगवान ही उस वैश्या के घर एक पुरुष बन करके आ गए। और कब आए? सूर्य अस्त के बाद भगवान आए। रोज की तरह उसने अपने भगवान को आज पति के रूप में पाया। अब वो सेवा करती, पांव दबाती, भोजन कराती, पर भगवान तो कौतुकी है ना। भगवान को रात के 12 बजे सिर पे दर्द होने लगा। ओहो देवी मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, अभी मैं वैद्य को बुला कर लाती हूँ। जाने लगी तो भगवान ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रही हो? बोले वैद्य को बुलाने। भगवान बोले हम तेरे बिना मर जाएंगे, तू यहीं बैठ। वो बैठी रही, रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान मेरे पति की रक्षा करो। जो बना सब किया, पर सुबह होने के पहले, सूर्य उदय होने के पहले भगवान ने क्या लीला रची? भगवान ने मरने की लीला रची। भगवान मर गए। भगवान है, वो लीला कर रहे हैं, मर गए। अब तो वैश्या को लगा मेरा पति मर गया, अब तो मैं सती हो जाऊंगी। ठीक है। गांव वालों को खबर लगी कि कोई पराया पुरुष इसके घर पे मर गया है। गांव वालों ने कहा पता नहीं कहाँ का है, चलो हम ही इसका संस्कार कर देते हैं। तो अर्थी बनाई, अर्थी पे रखा, लोग ले जाने लगे। तो ये गंडकी और पांव में महार और चूड़ियां और मंगलसूत्र और मांग पूरा 16 श्रृंगार करके चल पड़ी पीछे पीछे। लोगों ने कहा कहाँ जा रही है? बोले पति के संग सती होने जा रही हूँ। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई, लो वैश्या सती होने चली है, ये भी सती होने चली। लोगों ने खूब हंसी उड़ाई, पर चलती गई। चिता पे रखा, लोगों ने आग लगानी चाहिए तो रोक दिया, खबरदार मेरे पति को कोई आग नहीं लगाएगा। चिता पर चढ़ गई, पति का सिर गोद पे रखा और प्रार्थना करने लगी, हे अग्नि देवता, हे विधाता, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और अपने पति की सेवा पराये पुरुष कर कभी दृष्टि ना डाली हो हमने, तो अग्नि लग जाए। कहा कि चिता में आग लग गई, चिता जलने लगी, गांव वाले दंग रह गए। अब भगवान ने एक आंख खोली, देखा कि ये भाग तो नहीं रही है। भगवान की एक आंख खोली, भगवान ने देखा तो वो बैठी आंख बंद करके। भगवान समझ गए पक्की है। शरीर जलने लगा, उसका सारा अंग जल गया। तब भगवान प्रकट हो गए, देवी मैं तेरे त्याग, तेरे तप, तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तूने गुरु वचनों पर भरोसा किया है, इसलिए मुझे आकर तेरी परीक्षा लेनी पड़ी और तू उत्तीर्ण हो गई। बोल क्या वरदान चाहती है? तब गंडकी ने कहा प्रभु आज मुझे जब आपका सिर मेरी गोद में आया ना, तो मुझे लगा कि आज मैंने दुनिया की सारी संपत्ति पाली। मेरी प्रार्थना है कि इसी तरह आपका सिर मेरी गोद पे बना रहे, बस मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। ये कहते ही गंडकी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो गंडकी उसी समय पानी बनकर बह गई, वो नदी बनकर बह गई और भगवान सालिग्राम बनकर उसकी गोद में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए।